नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास छठ पूजा के अवसर पर प्रैक्टिस पॉइंट कोचिंग की तरफ से भेजे गए कुछ शुभकामना संदेश हैं। अच्छा, कोचिंग संस्थान की तरफ से शुभकामना संदेश, ये तो थोड़ा हटके है। है ना? हम्म। आमतौर पर तो हम दोस्तों रिश्तेदारों से ही उम्मीद करते हैं। हाँ। लेकिन जब एक कोचिंग सेंटर ऐसे संदेश भेजता है हम्म। तो ये सोचने लायक हो जाता है कि इनमें कहा क्या जा रहा है। बिल्कुल, इसमें कुछ खास होगा जरूर। हाँ। हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन संदेशों के जरिए हम समझें कि इनमें कौन सी मुख्य बातें हैं, इनका मतलब सांस्कृतिक महत्व क्या है। और खास तौर पर ये जानना दिलचस्प होगा कि कैसे छठ पूजा के मूल्यों को, हाँ। जैसे वो संयम, श्रद्धा और निरंतर प्रयास की बात होती है, बिल्कुल उन मूल्यों को सफलता और आकांक्षाओं से कैसे जोड़ा गया है। सही कहा। पहली नजर में तो ये मेल थोड़ा अजीब सा लगता है, मतलब त्योहार की शुभकामनाओं में पढ़ाई और मेहनत की बातें। हाँ, ये पारंपरिक शुभकामनाओं से थोड़ा अलग है। तो चलिए आज इसी की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। इन संदेशों में जो सबसे पहली बात ध्यान खींचती है वो है मुख्य देवताओं का जिक्र। अच्छा। लगभग हर संदेश में सूर्यदेव और छठी मैया का नाम है प्रमुखता से। हाँ, ये तो छठ पूजा के केंद्र में है ही। बिल्कुल, और उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद की कामना की गई है ताकि जीवन में प्रकाश आए, ऊर्जा मिले और सफलता भी। जैसे एक संदेश में साफ लिखा है, भगवान सूर्य और छठी मैया की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपका जीवन प्रकाश, ऊर्जा और सफलता से परिपूर्ण हो। ये तो एक तरह की मानक शुभकामना लगती है ना? हाँ, लगती तो है, लेकिन कोचिंग सेंटर के संदर्भ में इसका क्या मतलब निकलता है, ये सोचना होगा। हाँ, और यहाँ देवताओं का चुनाव भी बहुत मायने रखता है मेरे ख्याल से। कैसे? देखिए, सूर्यदेव जैसा हम सब जानते हैं वो तो प्रकाश, ऊर्जा, जीवन के स्रोत हैं ही। हाँ बिल्कुल। उन्हें ज्ञान और चेतना का प्रतीक भी माना जाता है। तो जब एक कोचिंग संस्थान सूर्यदेव की कृपा की बात करता है तो वो सिर्फ फिजिकल एनर्जी की बात नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ज्ञान के प्रकाश और बौद्धिक ऊर्जा से भी जुड़ जाता है। और फिर हैं छठी मैया। हाँ, छठी मैया, उन्हें मुख्य रूप से संतान की संरक्षिका, परिवार की सुख समृद्धि देने वाली देवी माना जाता है। तो वो कल्याण और निरंतरता का प्रतीक है। अच्छा। और छठ पूजा खुद ही देखिए प्रकृति के प्रति आभार और कठिन साधना का पर्व है। उगते और डूबते सूर्य की पूजा, जीवन चक्र, निरंतरता। हाँ, ये बात तो है। तो इन दोनों देवताओं का नाम लेकर संदेश जीवन के लगभग सभी पॉजिटिव पहलुओं को छूने की कोशिश करते हैं। ज्ञान, ऊर्जा, सफलता, परिवार का सुख, कल्याण, निरंतरता। मतलब ये सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं रहे। नहीं, ये जीवन के बड़े लक्ष्यों के रूपक या सिंबल बन जाते हैं यहाँ। अच्छा, तो ये सिर्फ आशीर्वाद मांगने तक की बात नहीं है, इसमें गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। जी हाँ। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर इन संदेशों में कुछ खास मूल्यों पर बहुत जोर दिया गया है। किन मूल्यों पर? एक संदेश तो बिल्कुल साफ साफ कहता है, छठ पूजा हमें सिखाती है संयम, श्रद्धा और निरंतर प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है। अरे वाह। और आगे लिखा है, प्रैक्टिस पॉइंट कोचिंग परिवार की ओर से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तो कमाल है। हाँ। यहाँ तो कोचिंग सेंटर ने त्योहार के 3 मुख्य तत्वों संयम, श्रद्धा और निरंतर प्रयास को सीधे सीधे सफलता का मंत्र बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये कनेक्शन कैसे काम करता है? मतलब त्योहार के मूल्य और सफलता। हाँ, और यहीं पर ये संदेश खास बन जाते हैं। अगर हम विश्लेषण करें तो ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे छठ पूजा से जुड़े मूल्यों को अकादमिक या जीवन की सफलता के लिए जरूरी गुणों के बराबर रखा गया है। अच्छा, कैसे? देखिए, छठ पूजा भारत के सबसे कठिन व्रतों में से एक मानी जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। बहुत कठिन है। कई दिनों तक कठोर नियमों का पालन करना होता है। खान पान में संयम, शारीरिक मानसिक शुद्धि, घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य की आराधना। सही बात है। ये सब कुछ अत्यधिक संयम यानी अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल की मांग करता है। संदेश इसे छात्रों के लिए जरूरी अनुशासन से जोड़ते हैं, मतलब पढ़ाई में ध्यान लगाना, बेकार की चीजों से बचना। अच्छा, तो संयम मतलब अनुशासन, ठीक है। फिर आती है श्रद्धा, गहरी आस्था, भक्ति। छठ पूजा में सूर्यदेव और छठी मैया के प्रति अटूट श्रद्धा होती है। हाँ, वो तो है ही। संदेश इसे छात्रों के अपनी क्षमताओं में विश्वास, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण और हाँ, शिक्षकों के मार्गदर्शन में आस्था से जोड़ते हैं। यानी श्रद्धा मतलब विश्वास और समर्पण। बिल्कुल। और तीसरा, निरंतर प्रयास।
छठ पूजा कोई एक दिन का त्योहार नहीं है। नहीं, कई दिनों तक चलता है। हाँ, ये कई दिनों तक चलने वाली साधना है जिसमें लगातार नियमों का पालन करना होता है। इसे संदेश छात्रों के रोजमर्रा के अध्ययन, लगातार मेहनत करने और हार न मानने वाले जज्बे से जोड़ते हैं। तो मतलब त्योहार का अनुशासन और छात्रों की मेहनत दोनों एक जैसे? हाँ, एक तरह से ये त्योहार के आध्यात्मिक अनुशासन को रोजमर्रा की दुनिया में सफलता पाने के लिए जरूरी मानसिक और शारीरिक तैयारी से जोड़ने की कोशिश है। ये तो काफी स्मार्ट तरीका है सोचने का। और ये छात्रों और उनके माता पिता के लिए एक जाना पहचाना सांस्कृतिक ढांचा भी है जिसका इस्तेमाल प्रेरणा देने के लिए किया जा रहा है। हाँ, ये तो वाकई एक बहुत ही सोचा समझा तरीका लगता है सांस्कृतिक मूल्यों को मोटिवेशन से जोड़ने का। जी। और कुछ दूसरी शुभकामनाओं में भी इसी तरह के संकेत मिलते हैं। जैसे एक और संदेश है, इस छठ पूजा पर सूर्य देव आपकी मेहनत को उजाला दें और छठी मैया हर कदम पर आपका साथ निभाएं और आशीर्वाद बरसाएं। हाँ, ये पंक्ति मैंने भी देखी थी, मेहनत को उजाला दे, है ना। यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये कि आशीर्वाद सीधे किससे जुड़ा है? मेहनत से। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि बस बैठे रहो और कृपा हो जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं कहा कि बिना कुछ किए सफलता मिल जाएगी, बल्कि सूर्यदेव से प्रार्थना है कि वो आपकी मेहनत को प्रकाशित करें, उसे सफल बनाएं। मतलब मेहनत पहली शर्त है और भगवान की कृपा उसे बढ़ाने वाली शक्ति। एग्जैक्टली। और एक और संदेश है जो थोड़ा पारंपरिक लगता है, छठी मैया का आशीर्वाद हर घर में सुख, शांति और समृद्धि लाए। ये एक व्यापक शुभकामना है। हाँ, ये भी जरूरी है। और ये भी नोट करने लायक है कि ये सारे संदेश प्रैक्टिस पॉइंट कोचिंग परिवार की तरफ से हैं। हाँ, ये परिवार शब्द का इस्तेमाल। हाँ, ये इसे और व्यक्तिगत और जुड़ा हुआ सा महसूस कराता है। जैसे कोचिंग सेंटर सिर्फ एक संस्थान नहीं बल्कि एक समुदाय है जो इन मूल्यों को मानता है, साझा करता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इन संदेशों की बनावट और उनका मकसद देखें तो साफ पता चलता है कि ये छठ पूजा को सिर्फ एक धार्मिक छुट्टी या रीति रिवाज की तरह नहीं देख रहे। नहीं, तो फिर कैसे दिख रहे हैं? बल्कि वे इसे व्यक्तिगत विकास, मेहनत और लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरणा का एक शक्तिशाली स्रोत मान रहे हैं। अच्छा, प्रेरणा का स्रोत। हाँ, यहाँ सूर्य देव और छठी मैया सिर्फ आध्यात्मिक कृपा देने वाले देवता नहीं है, बल्कि वे संसारिक लक्ष्यों, खासकर मेहनत के जरिए मिलने वाली सफलता को संभव बनाने वाले भी दिखाए गए हैं। मतलब मेहनत पे खास जोर। बिल्कुल। और ये जोर कोचिंग संस्थान के मूल मकसद से पूरी तरह मेल खाता है, जो छात्रों को उनके अकादमिक लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करना है। हाँ, ये तो है। ये संदेश आप कह सकती हैं अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों को बता रहे हैं कि देखो, तुम्हारी लगन, तुम्हारा अनुशासन यानी संयम, तुम्हारा विश्वास यानी श्रद्धा और तुम्हारी निरंतर मेहनत यानी प्रयास, जब दैवीय आशीर्वाद के साथ मिलते हैं तो सफलता निश्चित है। ये तो एक तरह से छात्रों की मेहनत को एक पवित्र दर्जा देने जैसा हुआ। हाँ, बिल्कुल। उसे त्योहार की साधना के बराबर महत्व देना ये छात्रों को ये महसूस करा सकता है कि भाई उनकी पढ़ाई भी एक तरह की तपस्या ही है। ये बात तो सोचने वाली है। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो क्या कह सकते हैं? यही कि प्रैक्टिस पॉइंट कोचिंग के ये छठ पूजा शुभकामना संदेश बड़े दिलचस्प तरीके से त्योहार के गहरे आध्यात्मिक अर्थ को, जिसमें भक्ति, प्रकृति पूजा, अनुशासन सब शामिल है। हाँ, और सूर्यदेव व छठी मैया से आशीर्वाद की कामना है, उसको आज की दुनिया की जरूरतों और आकांक्षाओं से मिलाते हैं, जैसे सफलता, ज्ञान का प्रकाश, पॉजिटिव एनर्जी, शांति, समृद्धि। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, ये त्योहार से जुड़े खास मूल्यों, संयम, श्रद्धा और निरंतर प्रयास को सीधे तौर पर लक्ष्यों को पाने की कुंजी बताते हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए। हाँ, ये पारंपरिक आस्था और आधुनिक महत्वाकांक्षा का एक अनूठा संगम है। बिल्कुल। और इसका एक और गहरा पहलू ये है कि ये दिखाता है कि कैसे हमारी सांस्कृतिक परंपराएं और त्योहार सिर्फ रीति रिवाज नहीं है। तो फिर क्या है? वे प्रेरणा देने, मूल्यों को समझाने और यहाँ तक कि सफलता को परिभाषित करने के लिए एक तैयार ढांचा, एक फ्रेमवर्क भी देते हैं। अच्छा, एक फ्रेमवर्क? हाँ, खासकर शिक्षा या व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में जहाँ मोटिवेशन और अनुशासन बहुत जरूरी है, वहाँ इस तरह के सांस्कृतिक जुड़ाव का इस्तेमाल करना काफी प्रभावी हो सकता है। ये संदेश लोगों की गहरी आस्था और सांस्कृतिक जड़ों का सम्मान करते हुए उन्हें उन मूल्यों की याद दिलाते हैं जो सीखने और कुछ हासिल करने के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे कि अनुशासन, विश्वास और लगातार कोशिश करना। बिल्कुल।
ये दिखाते हैं कि कैसे पारंपरिक ज्ञान और मान्यताएं आज के जमाने के लक्ष्यों को साधने में भी मददगार हो सकती हैं, उन्हें एक नैतिक और सांस्कृतिक आधार दे सकती हैं। तो ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है। मेरे ख्याल से ये उससे ज्यादा है। ये सांस्कृतिक निरंतरता का भी एक रूप है, जहां पुराने मूल्य नए संदर्भों में प्रासंगिक बनाए जा रहे हैं। सही कहा। ये वाकई सोचने वाली बात है। और यहीं पर हम आज की इस बातचीत को विराम देते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जरूर। जरा सोचिए, हम अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं में, चाहे वो हमारा काम हो, हमारे रिश्ते हों या हमारी व्यक्तिगत चुनौतियां, अपने लक्ष्यों और अपनी कोशिशों को समझने या दूसरों को समझाने के लिए कितनी बार ऐसी ही सांस्कृतिक, धार्मिक या किसी और तरह की उपमाओं या रूपकों का सहारा लेते हैं। हाँ, ये हम अक्सर करते हैं, कभी खेल से, कभी इतिहास से, कभी प्रकृति से तो कभी त्योहारों से। बिल्कुल। तो ये हमारे विश्वासों, हमारी परंपराओं और हमारी आकांक्षाओं के बीच जो एक गहरा, जटिल और अक्सर अनदेखा सा रिश्ता है, उसके बारे में क्या बताता है? ये एक अहम सवाल है। शायद ये दिखाता है कि हम अर्थ और प्रेरणा अक्सर उन कहानियों और प्रतीकों में ढूंढते हैं जो हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा हैं। इस पर सोचेगा जरूर।